मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, मैंने कहा था कि जो करंट के सवाल हैं एलटी ग्रेड में, वो सिर्फ आपके सामने पहली बात तो यह है कि 3 सवाल आएंगे और दूसरी बात याद रखने की यह है कि ये तीनों सवाल जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का करंट ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और जो चीज आ रही है उसी पर फोकस करें। अगर आप पूरा करंट पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं। आपके लिए ये वीडियो जो है यूपीआईटी ग्रेड और फिर इसके बाद जो एग्जाम अभी होंगे आगे, जीआईसी है, असिस्टेंट, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूपीआईटी ग्रेड के लिए और उत्तर प्रदेश के ही करंट के क्वेश्चन हैं। बहुत मेहनत करके लाया हूं। आपको अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं। चर्चा में रहा खुर्जा, ये याद रखिएगा, चर्चा में रहा खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट। सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां है? तो यह आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट। देखिए, दूसरे तीसरे दिन हम अभी ये 3-4 वीडियो आपके सामने रख देंगे इसकी जो करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश का उसकी। अगला प्रश्न फिर देखिए, अगला प्रश्न है 05 यानी आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किस राज्य ने की है? तो आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा जो है वो किस राज्य ने की है? आपका आंसर जो सही होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आप अच्छे से, आज मैं आने को नहीं था लेकिन कुछ टाइप करके क्वेश्चन मेरे पास हुए हैं तो मैंने कहा क्यों ना खाली छोड़ देने से अच्छा है कि क्वेश्चन आपके सामने लाए जाएं। आज याद रखिएगा, कल परसों जो जीके जीएस की मैंने वीडियो पढ़ाई है तो उसमें याद रखिएगा उस एक ही वीडियो से 4 क्वेश्चन आपके सामने लगभग एक ही वीडियो से फंसे हुए हैं। और आज का पेपर देख लीजिए और अपनी वीडियो जो प्रैक्टिस वाली आई है जीके जीएस की वो वीडियो नंबर पहली देख लीजिए, फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए। आपको मालूम चल जाएगा पेपर कितना सरल और कितना आसान और कितनी अच्छी तरीके से हमारा पढ़ाया हुआ बिल्कुल हूबहू फंसा है। और आगे जिनका एग्जाम है वो सभी लोग उस प्लेलिस्ट में 10-15 वीडियो से ज्यादा नहीं, 20 वीडियो हो, हद से हद 19-20 वीडियो को बार बार देखते रहिए। जीके जीएस से 15 से 20 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए, पहली डॉल्फिन गणना याद रखिए। अगर डॉल्फिन जो है जीके जीएस में पूछे, डॉल्फिन जो है संरक्षण कहां किया जाता है, इसका बनाया गया है तो सेंटर जो है वो पटना में है। लेकिन यहां पर प्रश्न है, पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर जो है वो सही होगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। देखिए, आपके उत्तर प्रदेश के किस शहर से देख रहे हैं एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताना। बाकी उर्दू के हैं तो सभी लोगों का अमूमन जो है सेंटर उर्दू का कानपुर गया है। और उर्दू के अगर सब्जेक्ट के हैं तो अपनी किताब शाहीन है, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए आखिरी टाइम पे जितनी हो सकती। बाकी प्लेलिस्ट देखते रहिए, रिवीजन बहुत है, जरूरी है। नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए RISE किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया है। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। RISE जो है किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। उम्मीद करता हूं सभी का ये चीजें आसान लग रही होंगी क्योंकि ये चीजें पीछे जीके जीएस में हम कवर भी कर चुके हैं थोड़ी बहुत। इनमें से किस राज्य की पुलिस के जांच, अभियोजन और दोषित पोर्टल, ये पोर्टल आपको याद रखना है, अभियोजन और दोषित पोर्टल कहां का है? तो उत्तर प्रदेश का है। प्रतिष्ठित किया है यानी SCOCH यानी स्कोच, आपको याद रखना है, इसका वर्ड है। पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है उत्तर प्रदेश को। आपको याद रखना उत्तर प्रदेश का नाम। इसके बाद में एक और ये महीन और बड़ा सवाल है कि इसरो, आप इसमें पता है आप में से कौन बच्चा है 2 बातें बताएगा हमको मैसेज करके, कमेंट करके। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो का वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? 2 बातें आपको। तीसरी बात, इसरो से आपको मालूम होना चाहिए ये कहां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए, चर्चा में रहता है। तो इसरो ने किस स्थान से पहली बार रॉकेट के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किया है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब अगर आपका आगे एग्जाम लगा हुआ है तो कुशीनगर आपको याद रखना है। अगर जिला पूछा जाए उत्तर और बाकी अगर राज्य पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश आपका सही होने वाला है। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, फिर से सुनिए कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो महाकुंभ का उद्घाटन कहां किया गया है? देखिए, कुंभ का मेला सबसे बड़ा अपने उत्तर प्रदेश में लगता है। तो इसी तरह से 4 दिवसीय यानी 4 दिन तक चलने वाला खेलों का महाकुंभ का उद्घाटन किया किसने है? तो राजनाथ सिंह ने। कहां किया है? तो अपने लखनऊ में किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर, ये याद रखिएगा।
अगला ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। मैंने पीछे कल वीडियो जो हमने लाई थी वो जरूर देख लीजिएगा। मैंने कहा था 5 ऐसे टॉपिक हैं जिनको सिर्फ आप खूब रिवीजन कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए, उन्हीं को पलट पलट करके पढ़िए। आपके 15 क्वेश्चन गारंटी के साथ सही होने वाले हैं 30 में से, और हो सकता है आपके 20 सवाल तक यहां से कवरेज हो जाएंगे। 15 से कम नहीं सही होंगे जितना हमने आपको बताया है उसमें। और ये 5 टॉपिक इनसे संबंधित अपनी वीडियो बनी हुई है, देखिएगा। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीक यानी टेक्निकल उद्यमिता महोत्सव टेक कृति, इसको याद रखना है, टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहां हुआ? तो जो टेक कृति है इसका उद्घाटन आपको याद रखना है कानपुर में हुआ है। आईआईटी कानपुर आपको याद रखना है। देखिए कानपुर में, मैं फिर से कहता हूं कि उर्दू के जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी का सेंटर 25 तारीख को जो है वो कानपुर है। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि उर्दू के अगर सब्जेक्ट के हैं तो अपनी किताब के खूब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, जो 27 पेज में नोट्स दिया है उसका करिए। बाकी प्लेलिस्ट आप मुझसे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको प्लेलिस्ट जीके जीएस की प्लेलिस्ट पूरी भेज देंगे। और साथ ही साथ में आपको वो प्लेलिस्ट भेज देंगे, 4 प्लेलिस्ट हैं जिनके वीडियो आप देख करके आराम से ये एग्जाम निकाल सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है, भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड होना चाहिए, ये टा जो है वो गलत बना है, इसको सही कर लेते। अब ये देखिए सही है ग्रेड। तो टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन हुआ है। तो टाइटेनियम उद्घाटन इसका कहां हुआ है? अपने लखनऊ में हुआ है, और लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखिए अगर बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ आपका सब है और आप जीके जी ये करंट और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है 2025 है, इसमें जून से मार्च से लेकर के मई जून जुलाई तक का ही करंट आपको देख लेना चाहिए। अगर ज्यादा आप पूरी इंडिया का करंट देखना चाहते हैं, वैसे पूछेगा ही नहीं और ना कोई पूछ रहा है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का ही तैयार कीजिए। अगला प्रश्न देखिए कि 1033 मालूम होगा, तो 1033 में गजनबी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाला राजा सोहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ये आपको याद रखिए, ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है, यहां से आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, पहली बार इसरो ने, देखिए इसरो का दूसरा सवाल है, पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है? तो कुशीनगर, ये अभी हमने इसको सवाल को पहले दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया था, अब यहां पर इसकी दूसरी लैंग्वेज में कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव हम आपके सामने नहीं लेकर के आ रहे क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था, और अब टाइम इतना नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें। तो उत्तर प्रदेश आपका सही होने वाला है। प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के करतनिया घाट में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? घड़ियाल के बारे में याद रखिएगा, घड़ियाल संरक्षण, अच्छा घड़ियाल संरक्षण जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों के अंदर जो नदी बहती है जिसको चंबल कहते हैं, तो उसमें ये घड़ियाल सबसे ज्यादा, एक बार सवाल यूपी ने पूछा है जीआईसी में पिछली बार कि वो कौन सी नदी में सबसे ज्यादा जो है वो घड़ियाल पाए जाते हैं, तो चंबल में पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और ये भी सवाल प्रश्न पलट करके पूछ लेते हैं कि किस नदी में घड़ियालों के नेचुरल और सबसे प्राचीन जो हैं वो घर पाए जाते हैं? तो जब सबसे ज्यादा वहीं पाए जाते हैं यानी चंबल में पाए जाते हैं, तो चंबल ही आंसर सही रहेगा। लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, सवालों का वैसे ही समीकरण रहता है। प्रश्न आपके सामने है, मेकोंग गंगा देशों के लिए बुद्ध यात्रा, तो बुद्ध यात्रा जो है ये आपको याद रखिए शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो ये घोषणा जो है वो उत्तर प्रदेश ने की है, यात्रा आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा ने प्रचंड शक्ति, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है? तो ये जो किया गया है ये मेरठ में किया गया है, और किसके सहयोग से किया है? तो अमेरिका के सहयोग से किया गया है। ये चीज उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अगला प्रश्न है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन है? ये भी आप देखिए, जितने वेरी आप लगा सकते हैं उतने लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो ये गोमती आपको मालूम है, लखनऊ जो है वो गोमती ही नदी पर बसा हुआ है, तो ये लखनऊ के लिए पूछ रहे हैं दर्शक, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ आपका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये पुरानी परंपरा और एक ढर्रे पे चली हुई सरकार का एक बना हुआ सवाल है, और ऐसे सवाल पूछ भी सकता है। किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी मिली है? तो जलालाबाद डायरेक्ट पूछेंगे, जलालाबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो वो आपका करा जाएगा परशुपुरी,
मैंने कहा कि विकास नहीं करने चाहती है और इनकी नीतियां ऐसी हैं कि जो एजुकेशन है या विकास है उस पर चर्चा ना करके तमाम अनावश्यक चीजों पर चर्चा करते हैं। और किसी भी दिन ऐसा ऐलान होगा, आपकी आंख खुले तो पता चला लखनऊ का नाम लंदन हो चुका है, पता चला दूसरे शहर जो है दिल्ली का नाम जो है वो न्यूयॉर्क हो चुका है। ताकि विकास न्यूयॉर्क जैसा हो या ना हो, लेकिन नाम रख देने में बड़ा मजा है। ठीक है, मजे लेते रहिए। और इस राज्य के अंदर लगातार शिक्षा की दर गिरती जा रही है, तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर सही होगा। आगे देखिए, विश्व का पहला सिनेमैटिक देखो सिरेमिक अवशिष्ट पार्क, तो सिरेमिक अवशिष्ट पार्क जो है वो प्रारंभ करने की घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश। तो अगला देखिए प्रश्न है, आगे प्रश्न है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किस राज्य की मेजबानी में हुई है? तो ये भी आपका आंसर उत्तर प्रदेश रहेगा, चूंकि उत्तर प्रदेश के हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। तो आगे देखिए, सड़क परिवहन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल पूछेगा नहीं, हम गारंटी कर रहे हैं पूछेगा नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं ये सवाल पूछा जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गड्ढे जो रोडों पर होते हैं उनसे मौत कहां दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जर्जर स्थिति है रोडों की। आपके पेट में दर्द होने लगेगा 5 किलोमीटर अगर सिर्फ हाईवे का विकास किया जाता है। हाईवे से 3-4 फायदे होते हैं, रोड बनवाए जाते हैं, हाईवे से खूब ज्यादा टैक्स वसूला जा सके, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 4 लाइन जो 6 लाइन किए जा रहे हैं उनसे बड़ी गाड़ियां हैं और छोटी गाड़ियां हैं उनसे टोल टैक्स वसूला जा सके। वरना अगर विकास की नियति से रोड बनाए जाएं तो गांव जो 3-4 किलोमीटर रोड शहरों से इधर उधर गांव बसे हुए हैं उनका विकास अभी तक नहीं, वो रोड नहीं बनाए जा रहे हैं, जबकि वो रोड बहुत जरूरी है बनना। तो ये बड़े बड़े रोड इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का विजन है। तो उत्तर प्रदेश आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा नवीनतम जिले कल्याण सिंह नगर। अब ये कल्याण सिंह जो है वो भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो कल्याण सिंह नगर का संबंध किस राज्य से है? तो कल्याण सिंह जो है वो उत्तर प्रदेश में ही ये जिला बनाने की घोषणा की गई है। देखिए इतने ही क्वेश्चनों पे हमने चर्चा की है, यहीं तक रखते हैं। बाकी क्वेश्चन हम कल परसों और बात करेंगे। आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ही करंट ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए। बाकी जो टॉपिक मैंने पीछे वीडियो में बताया वो देखिएगा। उर्दू पे अपनी किताब शाहीन है, इसको अध्ययन कीजिएगा। बाकी मैंने क्या कहा, आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।